ऐसा हो, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं बुद्धि हूँ, क्या मैं चित्त हूँ, कि मैं अहंकार हूँ। जब तक इसका हम हमारी सूरत इसी में उलझ रही है। हमारी सूरत को सबसे पहले इससे बाहर निकालना है, और इससे बाहर निकालने के बाद ही कहाँ लगाना है, वो अमर लोक में जाना है। क्योंकि अभी हमारे एकनाथ जी भाई ने बताया, एक मंगल में भी आता है, जीव बसे किस ठोर में। जीव कहाँ बसता है? कंठस्थान में। और जीव जाए किस देश में? जब ये शरीर छोड़ने के बाद में जीव कहाँ जाता है? तो जीव कहाँ जाता है? जहाँ हमें वासना ले जाती है। जीव कहाँ जाता है? जहाँ हमें वासना ले जाती है, वहाँ जीव जाता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले देखो, एक इंग्लिश में एक आता है कि एनर्जी कैनॉट डिस्ट्रॉय, यानी हम चेतना को हम खत्म नहीं कर सकते। और एनर्जी कैनॉट क्रिएट, चेतना को हम निर्माण भी नहीं कर सकते। चेतना को निर्माण भी नहीं कर सकते। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो क्या होती है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरह ये 5 तत्वों का ये शरीर छोड़ने के बाद में जो चेतना है, वो चेतना और कोई नया शरीर धारण कर लेती है। यही तो है। तुम देखो ना, जब पहली बारिश होती है, पहले बारिश से पहले भूमि पूरी सूखी उजाड़ रहती है, और पहली बारिश में होने के बाद 2-4 बारिश के बाद में उसे असंख्य पेड़ पौधे आ जाते हैं। आ जाते हैं ना पेड़ पौधे, यानी जीव है ना, जीव है ना उसमें। कहाँ से आया जीव? फिर वो बारिश के रूप में ऊपर से आया हो। हमारा भी वही हाल है। इसलिए ये जो चेतना है हमारी, ये चेतना ये खत्म होने वाली नहीं है। इसी को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है? मन के साथ में रहेंगे तो पूरा मन को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। श्वासा के साथ रहेंगे तो श्वासा में कर। इस चेतना को यदि हमें ख़त्म करना है, और कहाँ ख़त्म होनी है? ये मनुष्य तन में ही ख़त्म होने वाली है। और मनुष्य तन में ख़त्म होने के लिए, उसके लिए क्या हो चाहिए? हमारे अंदर वो सत प्रकट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो सत प्रकट होना चाहिए। सत के सिवाय वो चेतना खत्म होने वाली नहीं है। आगे गुरु महाराज ने एक पद में फरमाया है कि श्वासा बिना इसके लिए सासा बिना पवन बिन पीवन, जा निज मन नहीं कोई, सूरत निरत नहीं चित्त चेतन, वस्तु अमूलक हुई। यानी श्वासा में भी नहीं, श्वासा बिना पवन बिना पीवन, यानी श्वासा में भी नहीं, पवन में भी नहीं, मन में भी नहीं, निजमन में भी नहीं, सूरत में भी नहीं, निरत में भी नहीं, चित्त में भी नहीं, चेतन में भी नहीं। ऐसा वो सत है, ऐसा वो सत है जो अमूलक है। वो ऐसा अमूलक सत है कि जब तुम्हारे अंदर प्रकट किया कि गुरु महाराज की जो वाणी है, ये गुरु महाराज की वाणी प्रमाणित वाणी है। गुरु महाराज के वचन झूठे नहीं होते। गुरु महाराज ने कहा है, जागो नहीं, तत्त शब्द हरि नाम, ये नाम है रटियो सब गम होय, जन सुखिया नव खंडरे तन में दिशो सो। कि गुरु महाराज का जो सत्य का नाम है, तत् शब्द, वही परमात्मा का नाम है। उसको यदि तुम गुरु महाराज की विधि से सुमिरन करेंगे तो महाराज फरमाते कि तुम्हारे अंदर तुम्हें 9 खंड तुम्हारे अंदर तुम्हें दिख जाएगा। तुम्हारे अंदर ही फल है, तुम्हारे अंदर फूल है, तुम्हारे अंदर पेड़ है, तुम्हारे अंदर बस्ती है, तुम्हारे अंदर नदियाँ है, तुम्हारे अंदर बहती धारा है, तुम्हारे अंदर बिजली है, तुम्हारे अंदर ही इंद्रधनुष है, तुम्हारे अंदर ब्रह्मा है, विष्णु है, लक्ष्मी है, शिव है, गणपति है, 33 कोटि देवता है, सभी तुम्हारे अंदर ही है। सिर्फ हमें बाहर के जगत से निकलकर अंदर के जगत में आना है। और अंदर के जगत में आने के बाद में जब तुम उस सत्य की राह पर चलोगे तो ही वो सत्य तुम्हारे प्रकट होने वाला है। और सत्य प्रकट होगा तो ही तुम्हारी आत्मा क्या सीधी सीधी ऐसे नहीं जाने वाले। गुरु महाराज क्यों 12 कमलों का छेदन बोला है? कि जब तक तुम्हारा
कंठ कमल में तुम्हारा चार पाक का कमल का चक्र का छेदन नहीं होगा, तब तक तुम हृदय स्थान पे नहीं बढ़ सकते। और चक्र का कमल जब गुरु महाराज ने बताया है तो साधक को उसकी अनुभूति होना चाहिए। गुरु महाराज के वचन तो नहीं हो सकते झूठ, ये प्रमाण है। इसलिए हमें वैसा बनना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज ने फरमाया है, उसके लिए ये संतो सत शब्द सोन्यारा, कोई जाने हरि जन प्यारा। संतो सत शब्द तो न्यारा। क्या फरमाते गुरु महाराज? संतो सत शब्द तो न्यारा। सत अलग है, सत का स्वरूप अलग है, सत का शब्द अलग है और सत का गुरु अलग है। ये चारों जो चीज़ें ये जगत के किसी भी चीज़ में आने वाली नहीं है। महाराज ने बोल दिया, सील साच संतोष झूठ सारा, झूठा जत सत दोई। यानी सील, जैसे सील व्रत धारण कर लेना, ये भी झूठा है। साच यानी सत, वो भी सत है। साच यानी जो माया का सत है वो भी झूठा है। सील साच और संतोष, हम छोटी छोटी चीज़ पे समाधान मान लेते हैं कि मुझे 2 घंटे का भजन हो रहा है, मुझे 3 घंटे का भोजन हो रहा है। अरे भाई, वहाँ पे एक उदाहरण आते हैं कि एक राजा था, संत के पास में गया और संतों को बोलता है कि संतों, मैंने गांव में बहुत सारे काम कर दिए। कौन से काम किए? मैंने गांव में स्कूल खुलवा दी, मैंने गांव में अस्पताल बनवा दिए, मैंने गांव में बेरोजगार लोगों के लिए रास्ते, उद्योग के नए नए फैक्ट्रियाँ खुल दी, मैंने रोड बना दिए, रास्ते बना दिए, व्हीकल बना दिए, मैंने सबको सुख खुशहाली कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? संत बोले आपको नरक मिलेगा। संत क्या बोलते हैं? आपको नरक मिलेगा। क्यों? कि जब तुम मैंने क्या बोल रहे हो, तुम्हारा मैं ही तुम्हारे को नरक में ले जाने वाला है। हमारे अंदर का ये मैं पना बाजू में रखना है और मैं पना को बाजू में रख कर राममय होना है। जो भी हो रहा है वो राम जी महाराज की कृपा से हो रहा है, जो भी कर रहे हो राम जी महाराज की कृपा से। आज हम भी आज जो बैठे वो गुरु महाराज की मेहर है और करवाने वाले सब गुरु महाराज में। हमें तो थोड़ा 10 मिनट पढ़ने का नहीं चाहे मौका मिला तो हम दुखी हो जाते हैं। मुझे नहीं पढ़ने दिया, मैं उन सच्चा पढ़ता हूँ। बोले ऐसा मैं पढ़ा है तो हमको डुबा रहा है। पावर सब सही है कि नहीं? है? तो इसीलिए इन सब चीज़ों से तुम्हें ऊपर उठना है और छोटा बन के जो गुरु महाराज, तुमको जीरो होना है। जब जीरो होंगे तो ही तुम्हारे अंदर वो कुदरती प्रेम घट में जागृत होने वाला है। तब तक वो प्रेम तुम्हारे घट में जागृत होने वाला नहीं है। और जीरो बनने के लिए जो भी कुछ हो रहा है, लोगों ने किसी ने सराहना की तो उनको बोल देना, भाई साहब मुझे मेरी सराहना करके नरक में मत पहुंचाओ। करवाने वाले वो परमात्मा है, जो कर रहा है उनका छोड़ के मुझे क्यों पाप में डाल रहे हो? ऐसा विनम्र भाव से उनको जवाब दे दो, सब चीज़ें वो परमात्मा करवा लेगा। इसलिए क्या बोला? सील साच संतोष सारा, झूठा सतजत दोई। सत भी झूठा और 6 ज्योति हो गए वो भी सब झूठे हैं। भेद बिना सब ज्ञान है झूठा। कितना भी ज्ञान, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, पूरी वाणिज्य कंठस्थ हो जाए, पूरे साख्या पूरे आ जाए, पर यदि हमें उस परमात्मा को अंदर देखने का भेद नहीं होगा, वो भेद यदि हमारे अंदर नहीं होगा, तो हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सब क्या है? झूठा हो। भेद बिना सब ज्ञान है झूठा, ये माया का अंग हुई। इसको भी गुरु महाराज ने क्या बोला है? माया का अंग बोल दिया है। ये भी माया का अंग है। आगे बोलते वाणी खानी सर्व है झूठी। वेद कहाँ से बने? ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक बनाए, नारद ने सुनकर जगत में लाए, आशीष वशिष्ठ मुनि 4 वेद बनाया गुरु महाराज ने। ये 4 श्लोक से जो मध्यमा, पसंती, बेकरी और परा, ये जो 4 वाणी है, ये 4 वाणी से 4 वेद बने हुए हैं। बाद में 6 शास्त्र बना दे। किसी ने कर्मों को महत्व दे दिया, कर्म शास्त्र बन गया। किसी ने योग को महत्व दे दिया, योग शास्त्र बन गया।
किसी ने समय को महत्व दे दिया, काल शास्त्र बन गया। किसी ने उसके परे ब्रह्मा को महत्व दे दिया, ब्रह्म शास्त्र बन गया। किसी ने आत्मा को महत्व दे दिया, आत्म शास्त्र बन गया। और उससे पहले किसी ने परमात्मा को यानी पार ब्रह्म को महत्व दिया। ये छह दर्शन के छह शास्त्र है। तो ये जो सब चीजें बनी है, ये सब झूठी है। वाणी खानी सर्व है झूठी, झूठा वेद पुराना, क्रिया करनी जप तप सारा, तपसी तत्व न जाना। यानी क्या है, वेद को भी झूठा बोल दिया, जप तप को भी झूठा बोल दिया, और तरह तरह की चीज करनिया है। हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा का भेद जाने बिना, परमात्मा का स्वरूप जाने बिना, क्योंकि ये ब्रह्मांड, ये पांच तत्व 25 प्रकृति का हमारा शरीर है और इसमें चेतन है। इसी तरह ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर एक ऊर्जा है। ब्रह्मांड किसके आधार पर बना है? सत्य के आधार पर। हमारा शरीर किसके आधार पर बना है? सत्य के आधार पर उसको तो हम नहीं देख रहे। जिस 5 तत्व 25 प्रकृति से बना है, उसी में हम सांख्य योग शास्त्र उसी में देख रहा है, उसको सांख्य योग उसी में देख रहा है। पर जो सत्स्वरूपी जो संत होते हैं, वो सत्य की बात बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड भी सत्य के आधार पर चल रहा है, ये हमारा शरीर भी सत्य के आधार पर है। सिर्फ उस सत्य को प्रकट करवाना वाले संतों के शरण में जाना बहुत जरूरी है। तब हमें कुछ देखी बात भी निकलेंगी, सुनी पढ़ी और चर्चा में आई हुई बातें तो हम बहुत करते हैं, कुछ देखी बात भी मिलेंगी। क्योंकि ये हम सभी जो कर रहे हैं, महाराज का वचन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रवचन में ये सब सुनी पढ़ी चर्चा में आई हुई बातें हैं, देखी बातें भी इसमें लाना पड़ेगा। वो चीजें जब आएगी तो ही हमारा सत्स्वरूप आनंद पद का वो जो गुरु महाराज ने इतना बड़ा भेद बताया, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नहीं चो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नई सृष्टि में भाई। कि उसको प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर वो प्रेम आना चाहिए, प्रेम आना चाहिए, वो भाव आना चाहिए, वो निश्चय आना चाहिए, दृढ़ता आना चाहिए। तब वो भेद सहित वो ज्ञान हमारे घट में आएगा और मोक्ष मिलन की यही उपाय है। फिर जब जिनके अंदर प्रेम आ गया, उनको समय के लिमिट में नहीं रहता, वो कर्म के लिमिट में नहीं रहता, वो दिन या अंधेरे के लिमिट में नहीं रहता, वो सदा बाहर रहता है। और प्रेम से ही सब जागृत होता है। सबसे पहले क्या आना चाहिए? प्रेम आना चाहिए। और वो प्रेम आने के लिए गुरु महाराज ने सोऊ तो सो नहीं देवे जगसु हेतन राय 5-25 किया मुख आगे चौक की गल, कि फिर वो प्रेम आ गया, तुमको नींद भी नहीं लगती, सब तुम्हारे लियो संतो देखिया इचरत बारी, अमर लोक में संत विराजे, वहां सूरत लियो मारी, वो लियो वहां लग जाती है जब वो प्रेम आता है तब। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि झूठा वेद पुराना, पुराणों को भी झूठ बोला, वेद को भी झूठा बोलता है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि क्रिया करनी जब तक सारे झूठा वेद पुराना। उसके बाद में गुरु महाराज फरमाते हैं कि रज सत तामस, ये भी सब तीनों गुण जो है ना, ये भी सब झूठे हैं। जब तप रज सत सामत, ये सब यानी 3 गुणों को हम भी रजतम तामस यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब माया के अंग है। और इसके ऊपर काल बैठा है। गुरु महाराज के सुखराम, ये सर्व माया का अंग काल सिरे पर हुई, कि इन सबके ऊपर क्या बैठा है? काल बैठा हुआ है। और हम इसी में दिख रहे, जो हमारा नश्वर शरीर है उसमें दिख रहे, जो हमारा मन में देख रहे, चित्त में देख रहे, बुद्धि में देख रहे, अहंकार। अरे चित्त में तो वासना छुपी है, वासना का है, वासना का घर चित्त ही है। तो चित्त में से उस वासना को हमें जलाना पड़ेगा। इसीलिए संतो देखिया इचरज भारी, अमर लोक में संत विराजे, वहां सूरत लियो फाडर पीठ चढ़ा ऊपर
हे कुदरत लिवधारा राम पाडर पीठ चढ़ा आकाश हे कुदरत लिवधारा अष्टांग योग सांख्य नहीं पवना अष्टांग योग सांख्य नहीं पवना ऐसा खेल हमारा संतो देखा इजरज भारी। महाराज गुरु महाराज क्या फरमाते कि ये जो सत्य का जो स्वरूप है, इस सत्य के स्वरूप में फाडर पीठ चढ़िया आकाश। पूरब के 6 कमलों का छेदन करने के बाद में बंकनाल से रास्ता उठ, बंकनाल से जब शब्द आगे जाता है, किसके आधार पर? सत्य के आधार पर वो शब्द जाता है। और सत्य के आधार पर वो जब वो शब्द जाता है, फाडर पीठ चढ़िया आकाशा, क्योंकि 3 लोगों की रीत क्या है? पानी नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? जगत में ऊपर से नीचे आता है। अग्नि नीचे से ऊपर जाती है, पानी ऊपर से नीचे आता है, पर्वत नीचे से ऊपर जाता है। इसलिए गुरु महाराज फाडर पीठ चढ़िया आकाशा है कुदरत लिवधारा, कि जब हम उल्टा चढ़ के आकाश में जा रहे हैं, क्योंकि जगत के सभी जो ज्ञान देने वाले 6 दर्शन शास्त्री हो, वेद हो, योग शास्त्र हो, इस सभी में क्योंकि उन 6 चक्र का ही उन्होंने भेद दिया है कि नीचे से ऊपर जाते वो पूरब की दिशा से। पर गुरु महाराज ने हमें पूरब से पश्चिम का रास्ता बताया। इसलिए महाराज फरमाते कि फाडर पीठ चढ़े आकाशा है कुदरत लिवधारा अष्टांग योग सांख्य नहीं पवना ऐसा खेल। तो ये जो अष्टांग योग है, सबसे पहले मोक्ष में जाने का मार्ग यदि किसी ने खोला होगा तो 6 दर्शनों ने जगत में लाया। मोक्ष में जाने का मार्ग 6 दर्शनों ने लाया। उसमें जो कपिल मुनि थे, वो कपिल मुनि का अष्टांग योग था। उस अष्टांग योग में यम, वहम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 उनके अंग है। इस 8 अंग में जो पहला यम है कि हमने नित्य क्रम से हमारे सब क्रिया होनी चाहिए। नियम है, हमने सब काम हमारे नियमित तरह से करना चाहिए, हमारे शील व्रत आना चाहिए, हमने पतिव्रता धारण करना चाहिए, हमारे में सच बोलना चाहिए, हमने झूठ का त्याग करना चाहिए। आसन, आसन लगाकर उस परमात्मा को ये करो, ध्यान करो। बाद में प्रत्याहार, यानी प्रत्याहार में प्राणायाम, प्राणायाम में फिर तुम्हारा शरीर सोच आत्मा पवार साहब ने ये बातें बनाई हुए। पर ये 8 में से गोरखनाथ जी महाराज ने पहले 5 काट दिया। यम को काट दिया, नियम को भी काट दिया, आसन को भी काट दिया, प्राणायाम को भी काट दिया और प्रत्याहार को भी काट दिया। सिर्फ क्या रहा जगत में? ध्यान, धारणा और समाधि। और समाधि का जो भेद है वो भी 27 तरह की समाधि है। गुरु महाराज ने बताई हुई समाधि उसमें नहीं है। हो सकता थोड़ा गलत बहुत, पवार साहब मुझे अनुभव है, बैठे वहाँ पे। तो उसके बाद में सांख्य योग, अष्टांग योग, सांख्य, जो हमारे पतंजलि थे, पतंजलि जी ने सांख्य योग का वर्णन किया। सांख्य योग यानी सांख्य यानी संख्या, सांख्य यानी संख्या। 25 तत्वों का ये जो शरीर बनाया है उसमें 25 तत्वों को बोला उन्होंने। 5 हाँ, कपिल मुनि का सांख्य योग और पतंजलि का अष्टांग योग। हाँ, पतंजलि का अष्टांग। तो कपिल मुनि ने जो सांख्य योग बताया उसमें 25 तत्व की प्रकृति, और उसमें जो चेतन बैठा है वो है चेतन यानी कर्ता पुरुष, यानी प्रकृति और पुरुष, ऐसे 2 अलग अलग बताए। प्रकृति यानी ब्रह्मांड हो गया पूरा, ये हमारा शरीर हो गया पूरा, ये प्रकृति हो गई। और उसमें जो चेतन बैठा है वो पुरुष है, जिसे हम कर्ता मान रहे हैं, जिसे हम कर्ता मान रहे हैं।
तो वो 25 तत्व और 5 प्रकृति में वो देख रहे हैं, 25 तत्व और कर्ता में उसको परमात्मा को मार्ग खोजकर उसका मोक्ष का द्वारा खोल रहे हैं, पर उसमें ध्यान की विधि को काटने की बात आ रही है। और तीसरा योग शास्त्र, हठ योग है, तरह तरह के योग है कि योग मिलाकर आप भाई देती धोती जो असंख्य प्रकार है, श्वासा को गिगन में चढ़ा देना, श्वासा को शुद्ध कर लेना, इन सब चीज़ों में उन्होंने देखा। पर गुरु महाराज ने अष्टांग योग सांख्य नहीं पवना, ऐसा खेल हमारा है। हमारा खेल तो इससे परे का है, वो सत का खेल है। आगे महाराज फरमाते हैं, बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माई राम। बादल बीज बिना इंद्र गाजे, तीन लोक के माई। खट सुन राग छति सुन्यारा, खट सुन राग छति सुन्यारा। अखंड खंडे कचुनाई, संतो देखा इचर जबारी। अमर लोक में शांत विराजे, अमर लोक में शांत विराजे। वहाँ सुरतली मारे, संतो देखा चरज भारे। आगे महाराज फरमाते कि 3 लोगों में जो बारिश हो रही वो बादल के आश्रय हो रही, बिजली चमक रही वो उसी आधार से। बादल बीज बिना इंद्र गाजे, इंद्र 3 लोग के मैं, सब इनका ही खेल है, जो तरह तरह की आवाज़ें ध्वनियाँ है वो। खट सुन राग 36 नैरा, और जो 6 राग है, वित्त राग, भैरव राग, वो 6 तरह की जो राग है, और 36 जो रागिनी है, ये सब चीज़ें हमारे शरीर में है, पर वो सब क्या है, माया की है। खट सुन राग 36 न्यारा, इन सबसे वो न्यारा ध्वनि है। और वो ध्वनि कौन सी है? एक ही ध्वनि एक जो पवन के बिना है, बाकी सब ध्वनियों को आधार पवन का है। नादसु अनाधो, अनादसु जिंग, जिंगसु ज्योत, और सब ये है ना। और आगे जिंग के आगे वही सत शब्द की जो, ये सब पवन के आधार की ध्वनि है। और आगे जो सत शब्द की जो ध्वनि है वो पवन के परे की ध्वनि है, वो पवन के परे की ध्वनि है। इसलिए इन सब रागों से न्यारा बोला है गुरु महाराज ने। आगे फरमाते गुरु, सता समाधि लगी घट मेरे, तीर कोटि संगम होई। राम सता समाधि लगी घट मेरे, तीर कोटि संगम होई। ईड़ा पिंगला सुकमल नारी, ईड़ा पिंगला सुकमल नारी। रमे संग मिल दोई, संतो देखा इचर जबाई। देखो गुरु महाराज क्या फरमाए, सता समाधि लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई। गुरु महाराज ने फरमाया 10वें द्वार ब्रह्मांड है, सुनो त्रिकुटी खंड। जहाँ लग पवन बहत है, तहाँ लग कहिए पिंड। यानी पिंड यानी हमारा इस घट में ही खंड पिंड ब्रह्मांड की बातें गुरु महाराज ने फरमाई है कि जहाँ लग पवन बहत है, तहाँ लग कहिए पिंड। यानी त्रिकुटी तक के तो हमारा पवन जा ही रहा, मेरू तक के ममो चलता है, आगे ररंकार की ध्वनि त्रिकुटी से आगे शुरू हो जाती है। और त्रिकुटी में गुरु महाराज ने फरमाया है कि मन बुद्धि चित्त अहंकार त्रिकुटी में थक जाते हैं। पूरे नष्ट तो नहीं होते, पर थक जाते हैं। और जो 3 प्रकार जो हमारा शरीर है, एक यानी स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक सत का शरीर, सत की काया।
तो स्थूल शरीर हमारा त्रिकुट तक के है, उसके बाद में जो सूक्ष्म शरीर है वो मन बुद्धि चित्त अहंकार वो त्रिकुट में थक जाता है। और जब मन बुद्धि चित्त अहंकार थक जाता है तभी गुरु महाराज पर सता समाधि लगी घट मेरे। समाधि माने हंस, जीव का क्या हो जाता है, शिव। बालक ब्रह्म स्वरूप है भर जौवन में जीव, जब विज्ञान प्रगटे तब कहावे शिव। यानी त्रिकुट में जीव का क्या हो जाता है, शिव। तभी वो वहाँ से हंसा कहलाता है, तभी वहाँ से क्या कहलाता है, वो हंस कहलाता है, क्योंकि उसका जीवपना त्रिकुट में ख़त्म हो जाता है। क्योंकि उसके पीछे जीव कहाँ से आता है। जैसे 14 साल का बच्चा है हमारे पास में, वो छोटे बच्चों को तुम तो यानी 10 साल का क्या 7 साल के बच्चे को तुमने मार दिया पीट दिया, उसको इंसल्टिंग नहीं लगता, डांट दिया उसको इंसल्टिंग नहीं लगता, हंसता है। वो क्या है, वो ब्रह्म स्वरूप है। पर वही जब 15 साल का हो जाता है, उसको डांट दिया तो वो उलट सवाल करता है। उसको कुछ समझाने की कोशिश करे तो वो उल्टा जवाब, क्योंकि उसके अंदर मन माया ममता ये प्रवेश करते हैं। और मन माया ममता का प्रवेश होना यानी उसका जीवपना विकसित होना है। और ये चीज़ें जब तक है तब तक वो इधर उधर भटकता रहता है। तो सुमिरन करके जिस दिन हम ये सब कमरों का चक्रों का छेदन करके त्रिकुटी तक के चले जाएंगे, उस 2 पाक के कवल के इसमें, तब त्रिकुट में तो अनंत देवताओं का स्थान है, संगम है। और वहाँ जब जाएंगे वहाँ पे हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार छूट जाएगा। सता समाधि समाधि यानी सम आदि, यानी पहले सबसे पहले जब भ्रुकुटी से जीव बिंद में आया, बिंद से चित्त में, चित्त से मन में, मध्य से बुद्ध, त्रिकुटी, और त्रिकुटी के बाद में पिता के गर्भ में आता है। वो पिता के गर्भ में आता है। और जाने की रीत वही है, जिस रीत से वो आया है उसी रीत से जाना है। तो त्रिकुटी में मन बुद्धि चित्त अहंकार उसका खत्म हो जाएगा, यानी समाधि यानी आदि के समान वो हो जाएगा। फिर सता समाधि लगी घट मेरे त्रिकुटी संगम हुई, ईड़ा पिंगड़ा सुक्मण नारी रमे संग मिले। वहाँ चंद और सूर्य दोनों इकट्ठे हो जाते, सूरज और चांद दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। और वहीं से सूक्ष्म धारा जो 10वें द्वार का जो मार्ग है वो त्रिकुटी से पार ब्रह्म, त्रिकुटी से 10वें द्वार के बीच में का जो रास्ता है वो सुषमणा का रास्ता है। और उसमें सबसे बड़ा घाट है भौर गुम्फा का घाट। उसमें तो बड़े बड़े साधक वहीं उलझ जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं। इसलिए सता समाधि लगी घट मेरे त्रिकुटी संगम हुई, ईड़ा पिंगड़ा सुक्मणा नारी रमे संग मिल। ईड़ा और पिंगड़ा यानी चंद और सूर्य, ये दोनों इकट्ठे होकर फिर सुषमणा में मिल जाते हैं ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर की जो बात है वो वही हो जाती है। आगे गुरु महाराज फरमाते, के सुख राम शब्द जो रावर पाया, सो पत आवे राम के सुख राम शब्द जो रावर पाया, सो पत आवे बिन पाया नर के बहु तेरा, बिन पाया नर के बहु तेरा, दिल का भरम जावे संतो दे क्या इचरज भारी, अमर लोक में शांत विराजे, अमर लोक में शांत विराजे, वहाँ सुरत लिव मारे हो संतो दे क्या इचरज भाई। तो आगे गुरु महाराज फरमाते, के सुख राम शब्द जो रावर, ये सब चीज़ों को पार किसके आधार पर गया, उस सत शब्द के आधार पर। और यदि वो सत शब्द आपको प्रकट हो गया, पाया सुपत आवे, लेकिन कब आएगा वो, पत करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। तन मन धन तो समर्पण करना ही है, पर अहंकार सबसे बड़ा त्यागना पड़ेगा। बिन पाया नर के वो तेरा दिल का भ्रम है। और इतना सब कहने के बाद में भी आपके दिल में भ्रम है, शंका है,
तो आपको मिलेगा नहीं, वो तुम्हारा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। सद्गुरु शुक्रा